Hello everyone, I am Sunit Singh coming with your remaining topics. हम लोग इसके पहले चेंजिंग ट्रेंड्स कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन में कैरियर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी जो बचा हुआ है वो है कंपटीशन इन वेरियस लेवल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे ये जो भी कंपटीशन होते हैं इनके बारे में हम लोग आज इस टॉपिक में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बारी बारी से हम आपको जितने भी गेम्स होते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी ट्रॉफीज़ होती हैं इनसे रिलेटेड जितने भी कप्स होते हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा इस टॉपिक पे आप कंसंट्रेट करके रखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स हमेशा जब तक आप कंपटीशन देंगे ये टॉपिक्स आपसे ज़रूर टच में रहेंगे। तो ये कभी भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आ ही सकते हैं, साथ ही साथ आपके इन फ्यूचर जब भी कोई कंपटीशन आप देंगे तो वहाँ भी ये टॉपिक्स आपसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एथलेटिक्स की। ठीक है, एथलेटिक्स के बारे में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा या आप उसके बारे में जानते हैं कि एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम्स इंक्लूड होते हैं, लाइक थ्रोइंग, जंपिंग, रनिंग एक्सेट्रा। ये सारे के सारे गेम्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं एथलेटिक्स में। ठीक है, एथलेटिक्स में अब हम आपको बताएंगे कि इनसे रिलेटेड जो भी कप हैं, जो भी ट्रॉफीज़ हैं उनके बारे में हम बताएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये स्कूल लेवल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से लेकर के स्टेट तक, स्टेट से लेकर के नेशनल तक, नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल तक, यानी हर स्टेज पे आपको इस मैच को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप। जैसे कि इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप ये आपके इंडिया में होता है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि ये हर साल होता है। ठीक है, नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप ये हर साल होता है। और इसको कराता कौन है? इसको कराता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। याद रखना, ये हर साल होता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको कराता है। ये एक नेशनल चैम्पियनशिप है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, इसको आप जो है एज अ वर्ल्ड कप भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, और इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है? इसको कराता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। इसको कौन कराता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ये इसको ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं इंटर स्टेट एथलेटिक चैम्पियनशिप। ये गेम्स जो हैं किसके बीच में होते हैं? ये स्टेट्स के बीच में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जब भी ये गेम ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें ये सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं एशियन गेम्स के बारे में। ठीक है, एशियन गेम्स बेटा ध्यान रखिएगा कि एशियन गेम्स हर 4 साल बाद ये कराया जाता है। ठीक है, और फर्स्ट एशियन एथलेटिक गेम्स 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि ये हर 4 साल बाद कराया जाता है और ये फर्स्ट टाइम 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ था। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के बारे में भी आपको पता है कि ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग 1896 में बैरन डी कुबर्टिन ने किया था। ठीक है, उसके बाद से कंटिन्यूअस ओलंपिक होता चला आ रहा है। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक गेम 3 बार नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है? वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुआ है। और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका एक ड्रीम होता है कि ओलंपिक में किस तरीके से मेडल मारा जाए, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा गेम होता है जो कि जिसको हम लोग ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल स्कूल गेम्स। नेशनल स्कूल गेम्स आपको पता ही है, हमने या कई बार आपको टीचर्स ने बताया होगा या आपने पढ़ा होगा कि जिस तरीके से हम आपको अक्सर या आपके सब्जेक्ट टीचर आपको क्लस्टर ले जाने के लिए बोलते हैं कि चलो हम आगे खेलते हैं। याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है जहाँ पे कि आपको क्लस्टर के बाद नेशनल डायरेक्ट खेलने को मिलता है। तो इसको भी आप एक ऐसा स्टेज कह सकते हैं जहाँ पे कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। ठीक है, बास्केटबॉल के बहुत सारे ट्रॉफीज़ होते हैं, कप्स होते हैं। इनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे यूरोपियन कप हो गया, अमेरिकन कप हो गया, एशियन कप हो गया। ठीक है, और सर्विसेज ट्रॉफ़ी हो गया, बीसी गुप्ता ट्रॉफ़ी हो गया। ठीक है, इसमें वर्ल्ड कप भी होता है और ये ओलंपिक में भी शामिल है, ये आपको पता ही है। ठीक है, बेंगलोर ब्लूज़ कप हो गया। ठीक है, फेडरेशन कप हो गया। और इसके बाद है एसएम अर्जुन राजा ट्रॉफ़ी हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो ट्रॉफ़ीज़ हैं ये अक्सर आपको कंपटीशन में मिल सकते हैं, आपसे कहीं भी इसको पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इस पे आप कंसंट्रेट करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बैडमिंटन का। बेटा बैडमिंटन में आप ध्यान रखना कि वुमेंस के लिए अलग होता है और मेंस के लिए अलग होता है। तो इसमें कुछ ऐसे ट्रॉफीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके फ्यूचर में ये बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस कप की। थॉमस कप क्या है? थॉमस कप मेंस चैम्पियनशिप है। ठीक है ना। और ये कब स्टार्ट हुआ था? इट वाज स्टार्टेड इन 1948। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, ये हर 3 साल बाद, इसको याद रखना कि ये हर 3 साल बाद ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उबेर कप। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं उबेर कप की। उबेर कप ध्यान रखना बेटा, अभी हमने जो थॉमस कप बताया था ये था मेंस से रिलेटेड। उबेर कप, उबेर को थोड़ा सा अगर हम बात करें, कुबेर, कुबेर कौन थे? उनके पास पैसा बहुत था, है ना। पैसा से आप लक्ष्मी जी को कह सकते हैं। लक्ष्मी जी के पास बहुत पैसा था। तो वो क्या थी? एक फ़ीमेल थी। ठीक है ना, या एक फ़ीमेल हैं। तो उनसे अगर हम इनको अटैच करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद ये हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये एक वुमेंस कप है और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1956 को हुआ था। ठीक है, ये भी इंटरनेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट है। ये भी हर 3 साल बाद ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑल इंडिया चैम्पियनशिप। ठीक है ना। और इट वाज हेल्ड 1899। ध्यान रखिएगा, इट वाज हेल्ड 1899। ठीक है ना। ये भी एक बेस्ट टूर्नामेंट है। और इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप के बारे में आपको पता ही है, उसमें नाम लिखा होगा तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एशियन गेम्स में ये है, इंक्लूड है ही। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड कप की। ठीक है, बैडमिंटन का वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हुआ 1981। ठीक है, और इसका मेन एम क्या था कि जो टॉप लेवल के जो बैडमिंटन प्लेयर हैं उनको एक तो ढेर सारा पैसा भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी खेलने के लिए। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं एशियन गेम की। ठीक है ना। एशियन गेम स्टार्ट हुआ 1962 को। ठीक है, तो इन लोगों को ये जो ईयर हम आपको बता रहे हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट आपको पता ही है कि इंडिया का सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट है।
अब क्रिकेट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग ऐसी ट्रॉफीज़ हैं, ऐसी सीरीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एसएस कप या एसएस सीरीज़ या कप, आप ये जानते ही हैं किसके किसके बीच में होता है। ये होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है ना। और ये एक टेस्ट सीरीज़ है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अबाउट एसएस सीरीज़। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। ये एक टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप बेटा सबसे फेमस गेम है। ये 1975 से खेला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको पूरी तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ है वो 7 जून 1975 को लॉर्ड इंग्लैंड में पहली बार वर्ल्ड कप खेला गया, ठीक है। तो इनको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। और पहली बार यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप कब जीता था। तो आप सबको पता है 1983 को पहली बार कपिल देव उस समय इंडियन टीम के कैप्टन थे, पहली बार हम लोगों ने मैच जीता था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीके नायडू ट्रॉफी, ठीक है ना। आपको पता है कि ये इंटर स्टेट स्कूल कंपटीशन है। सीके नायडू का ध्यान रखिएगा, इंटर स्टेट स्कूल कंपटीशन है। ये एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है जो कि हमारे यहाँ खेला जाता है ना। अब इसके बाद बात करते हैं हम रणजी ट्रॉफी। तो इसकी रणजी के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये क्रिकेट चैम्पियनशिप है इंडिया में, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं ईरानी ट्रॉफी। ये भी क्रिकेट टूर्नामेंट है। और दिलीप ट्रॉफी, ये भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। देवधर ट्रॉफी, ये भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे, और सबसे फेमस क्रिकेट का जो मैचेस चलता है वो है आईपीएल आपके यहाँ, ठीक है। और वर्ल्ड कप इसका हमने आपको बता दिया, आईपीएल है, T20 मैचेस हैं, ये सारे के सारे गेम्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फुटबॉल की। तो फुटबॉल में सबसे पहले अगर फुटबॉल का नाम आता है तो इसमें पहला जो नाम आता है वो है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है ना। फीफा कप के बारे में आप सबने पता है। इसमें इसका जब मैच स्टार्ट होता है तो आप देखते हैं कि जितने भी फुटबॉल प्रेमी हैं बहुत ध्यान से, बहुत ही प्यार से इस मैच को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने फिर बात किया क्रिकेट की। क्रिकेट के बारे में आप सबको पता है कि क्रिकेट आज पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे फेमस गेम है, ठीक है। सबसे फेमस गेम आपको पता है फुटबॉल है, दूसरा सबसे फेमस गेम क्रिकेट है, ठीक है। क्रिकेट में बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे ट्रॉफीज़ हैं, बहुत सारे कप होते हैं, आपको पता है। पहला जो नाम आता है वो आता है, पहला जो नाम है वो है एसएस सीरीज़ का। एसएस सीरीज़ क्या है? एसएस सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज़ खेला जाता है, ये एसएस सीरीज़ है। याद रखिएगा, ये सबसे रोमांचक मैच होता है इन दोनों देशों के बीच में जब एसएस सीरीज़ मैच होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं सीके नायडू कप। ये क्या है? ये इंटर स्कूल कंपटीशन है, ठीक है ना। सीके नायडू कप क्या है? ये इंटर स्कूल कंपटीशन है। अब हम बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी क्या है? ये भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी क्या है? ये भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे फेमस गेम इंडिया में है वो है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। ये सबसे फेमस टूर्नामेंट है इंडिया का, क्रिकेट का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फुटबॉल के बारे में, ठीक है। फुटबॉल क्या है? फुटबॉल आपको पता है पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस गेम है। इसमें जो पहला नाम आता है वो है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप ये कब से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ 21 मई 1904 को, ठीक है ना। और इसको कराता कौन है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना।
अब आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का पहला नाम फुटबॉल में आता है, सबसे बड़े मैच के बारे में अगर नाम आपसे पूछा जाता है, तो आप फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ? ये हुआ मई 21 मई 1904 को, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं डूरंड कप। डूरंड कप किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फुटबॉल से, ठीक है ना। और ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1988 सॉरी 1888 को इसकी स्टार्टिंग किया गया, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं फेडरेशन कप की, ठीक है। ये टूर्नामेंट कब स्टार्ट हुआ? 1977 को। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जिसमें कि आपको इसमें इसके जो क्वेश्चंस हैं वो जब भी आप कंपटीशन देना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा आपसे टकराएंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी कंपटीशन में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन में इन्हीं सबको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। तो हमने आपसे फुटबॉल के बारे में बात किया। अब ओलंपिक में भी ये इंक्लूड है। ओलंपिक में इंक्लूड कब हुआ? 1908 को इंक्लूड हुआ था, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं संतोष ट्रॉफी का, ठीक है। अब आप इसको कह सकते हैं कि संतोष ट्रॉफी, सबसे पहले संतोष ट्रॉफी को याद करने का सबसे आसान सा तरीका है कि संतोष कभी किसी अदर कंट्री में नाम आपको नहीं के बराबर मिलेगा, इंडिया में ही आपको इसका नाम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये एक इंडियन ट्रॉफी होगी। तो संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉकी के बारे में। हॉकी से रिलेटेड अब हम कुछ आपको ट्रॉफीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आगा खां कप। आगा खां कप, ये जो हॉकी टूर्नामेंट है ये मुंबई में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ठीक ना। बेटा इतना ध्यान रखना कि इसका नाम ही लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है, तो जाहिर सी बात है कि ये हॉकी का टूर्नामेंट वुमेंस टूर्नामेंट है जहाँ पे सिर्फ वुमेंस खेल सकती हैं। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी में आपको पता होना चाहिए कि ये एक वुमेंस हॉकी टूर्नामेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप की जो स्टार्टिंग हुई थी 1928 को हुआ था। याद रखना 28 को, और याद करना भी आसान है कि हॉकी में हमने सबसे पहला जो मेडल जीता है, या आप कह लीजिए जो भी हमने पहला मेडल जीता है वो हमने 1928 को ही जीता है। तो याद रखिएगा जो पहला हमने वर्ल्ड कप जीता है वो, या आप ओलंपिक में आप मैच समझ लो कि पहली बार जो हमने हॉकी में टूर्नामेंट जीता है वो 1928 को ही जीता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं बॉम्बे गोल्ड कप। बॉम्बे गोल्ड कप चूँकि बॉम्बे इंडिया में ही है तो आप इसको नेशनल टूर्नामेंट कह सकते हो कि दिस इज़ अ नेशनल टूर्नामेंट, ठीक है। वर्ल्ड कप के बारे में हमने आपको बताया था कि जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं सब में वर्ल्ड कप होते हैं, या जितने भी बड़े गेम्स हैं सब में वर्ल्ड कप होते हैं। ये हॉकी का वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ 1974 को, ठीक है ना। 1974, हाँ इसमें भी दो चीज़ ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ 1971 को मेंस का स्टार्टिंग हुआ था, वुमेंस की स्टार्टिंग हुआ था 1974 को, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मेंस की स्टार्टिंग हुई थी ये पहले हुई थी और वुमेंस की जो स्टार्टिंग हुई थी वो बाद में हुई थी। तो 1971 को पहली बार मेंस ने पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया, ठीक है। और वर्ल्ड कप ने, और जो हमने अभी इसके पहले जो आपको टॉपिक बताए थे कि हॉकी का वर्ल्ड कप भी होता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ओलंपिक में जब इंडिया ने पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया था
ओलंपिक आपको पता ही, हमने आपको इसके पहले भी मॉडर्न ओलंपिक के बारे में बताया था कि बैरन डी कुबर्टिन ने मॉडर्न ओलंपिक गेम को स्टार्ट किया था। ओलंपिक में सबसे पहला जो मेडल हमको मिला था वो हॉकी में ही मिला था। और जो वर्ल्ड कप हॉकी का स्टार्ट हुआ है, इंडिविजुअल वर्ल्ड कप जो हॉकी का स्टार्ट हुआ है, ये 1971 को मैन के लिए स्टार्ट हुआ है और 1974 को फॉर वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने अभी इसके पहले मुझे बताया कि हॉकी में जो हमें मेडल मिला वो 1928 को मिला था और अभी कैसे। तो याद रखिएगा वो ओलंपिक में मिला था और ये हमें वर्ल्ड कप की हमने बात किया था, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं अजलन शाह कप। अजलन शाह कप क्या है? ये एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है हॉकी का। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं हम टेनिस का। टेनिस के बारे में भी आपको पता है कि टेनिस वर्ल्ड वो फेमस गेम है। अब इसमें कुछ ऐसे चैंपियनशिप हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको लिखते हुए चलिएगा या ध्यान करते हुए या इसको किसी जगह आप राइट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं नेहरू कप टेनिस। ठीक है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टेनिस चैम्पियनशिप। ठीक है ना। और इसके बाद यूएस ओपन, ये सबसे फेमस गेम है, आपको पता ही है। और इसके बाद टैलेंट सीरीज़, ठीक है ना। नेहरू कप टेनिस, ये हमने अभी आपको बताया था। फेडरेशन ऑफ पेस ओपन, डेविस कप, ये सब का ट्रॉफीज़ या कप किससे रिलेटेड है? टेनिस से। ठीक है ना। ओलंपिक में टेनिस है ही, ये आपको पता ही है। एशियन गेम में भी इसका चैम्पियनशिप होता है, ये भी आपको पता है। लेप्टॉन टेनिस, ये आपको ध्यान में रखना है। होम ट्रस्ट टेनिस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जापान ओपन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ ऐसे ट्रॉफीज़ हैं जिनके बारे में आपको पूरी तरीके से ध्यान से सोचना होगा या इनको कहीं पे लिख करके आपको लर्न करना होगा, राइट। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, बस इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको जो टेनिस कप है इसमें हो सकता है। याद रखिएगा ये किसी भी एंगल से क्रिकेट कप नहीं है। ठीक है, ये टेनिस इसका एक अलग टूर्नामेंट है। आपने टेनिस देखा होगा जिससे आप टीवी पे अक्सर देखते होंगे लान टेनिस पे अच्छा मैच आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद है सीए ट्रॉफी, प्रिंस कप। और इसके बाद हम बात करते हैं ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है और इसको हम विंबलडन चैम्पियनशिप भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1877 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, 1877 को स्टार्ट हुआ था फॉर मैन। ठीक है ना। वुमेन्स का स्टार्ट हुआ था 1884 को, इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है ना। अब इसके बाद हमने डेविस कप कहा। डेविस कप में भी 1900 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी ना, फॉर मैन। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कुछ ऐसे कप्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। कुछ जैसे नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप और नेशनल स्कूल गेम्स वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, पूर्णिमा ट्रॉफी। पूर्णिमा ट्रॉफी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पूर्णिमा ट्रॉफी किससे रिलेटेड होगा? फॉर वुमेन्स से रिलेटेड होगा। ठीक है ना। इसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये हर गेम में आपको मिला है कि हर गेम में आपको चैम्पियनशिप ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। एशियन गेम्स वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, ये स्टार्ट हुआ है 1958 को। ठीक है, 1958 को वॉलीबॉल का वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स। ठीक है ना, ओलंपिक गेम्स में भी वॉलीबॉल इंक्लूड किया गया है, ये आपको पता ही है। और ये कब इंक्लूड किया गया है? 1964 को इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं एशियन गेम्स वॉलीबॉल चैम्पियनशिप की।
और ये कब स्टार्ट हुआ है? 1958 को एशियन गेम्स चैम्पियनशिप स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो और कॉमनवेल्थ के गेम के बारे में आप लोगों को पता ही है कि इसमें भी वॉलीबॉल को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप के बारे में। कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में हमने आपको थोड़ा सा बताया था, इसमें थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 1981 में, ठीक है ना, जिसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, ठीक। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा मेडल किससे रिलेटेड है और कौन सा गेम किससे रिलेटेड है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम का। गवर्नमेंट की ये बड़ी अच्छी पॉलिसी रही है कि उन्होंने गेम्स को प्रमोट करने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम की स्टार्टिंग किया था, जिसमें वो जितने भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको ये उठाना चाहते थे, उनको ये उनके टैलेंट को बाहर लाना चाहते थे, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता था कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको अच्छे अच्छे कोचेस मिलेंगे और आपको अच्छे ग्राउंड देखने को मिलेंगे। तो ये सब, और वुमेंस को जो है प्रमोट करने को मिलेगा। और इसके अलावा जो रूरल एरिया में जितने भी टैलेंट्स हैं उनको भी सामने लाने का सबसे बड़ा एक रोल, एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया था। और ये बनाया कब था? ये बनाया था जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद यानी 2017 टू 2018 में इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कराया गया या इसको प्रमोट किया गया। और इसको प्रमोट किसने किया? इसको प्रमोट किया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने, ठीक है ना। इनका हमने आपको जो मेन एम था वो हमने आपको बता दिया कि अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को एक्सप्लोर करना, उनको सामने लेकर के आना, इनका मेन एम ये था। ऑब्जेक्टिव्स इनके बहुत सारे हैं, जैसे प्ले फील्ड डेवलपमेंट्स। अब इसमें आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि अंडर द प्रोग्राम ऑफ खेलो इंडिया मेनी प्ले फील्ड विल बी डेवलप्ड एट वेरियस स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है ना। सो दैट बेसिक फैसिलिटीज़ में बी प्रोवाइडेड टू स्पोर्ट्स पर्सन। भाई अगर एक अच्छा स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट देंगे, अच्छी फैसिलिटी देंगे, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन इससे जुड़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कुछ चीज़ें हम आपको पॉइंट्स में बताते जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जिसका डेवलपमेंट इसके थ्रू हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराए गए, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। और हाँ, इसमें एक चीज़ कंपलसरी है, हर डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर जाएंगे खेलने के लिए। ये जो स्पोर्ट्स अधिकारी होते हैं उनकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनसे पूरा पूरा इसका उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। साथ ही साथ उनसे इसके बारे में पूछा भी जाता है, तो वो किसी भी तरीके से आपको प्रमोट करेंगे। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये हमेशा स्पोर्ट्स कंपटीशन कराया जाता है। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, जब आप रूरल एरिया पे, हमने अभी बात किया था, जब आप रूरल एरिया पे गेम खिलाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनको आगे लेकर के जाएंगे, तो एक आपको अच्छा टैलेंट देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि दिलीप सिंह राणा, जिनको आप द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं, ये एक रूरल एरिया में रहते थे, है ना। इनके पास बहुत ताकत थी, ताकत के मामले में आज ये बहुत आगे हैं। आपने देखा होगा कि इनको सिर्फ आधे पेट जो खाना खिलाते थे उसी से इनको हाथी के जैसे इनसे काम कराते थे, है ना। तो आप देख सकते हैं आज उनको कौन नहीं जानता। सिर्फ एक पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी थोड़ी सी हेल्प किया, आज उनको पूरा वर्ल्ड जानता है। तो ये एक ऐसा टैलेंट है जिसको कि
सभी लोग आगे लेकर के आना चाहते हैं या गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि लोग आगे आएँ। तो इस तरीके से खेलो इंडिया प्रोग्राम को डेवलप किया गया, ठीक है ना। और इसके बाद है यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये सारी फैसिलिटी हम उनको दे सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप इस लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या आप कह लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या और उस छोटे लेवल पे अगर आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, अच्छे प्लेयर आपको मिलेंगे। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। और इसके बाद और क्या है कि बच्चों के फिजिकल फिटनेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है ना, उनके फिटनेस पे भी ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स फॉर वुमेंस। वुमेंस को भी प्रमोट करने का सबसे बड़ा सोर्स ये बन सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमॉन्ग स्पेशली एबल्ड फिजिकल। एबल्ड फिजिकल ध्यान रखिएगा, दोज आर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, वो उनके बारे में उनको भी प्रमोट करने का एक सबसे बड़ा सोर्स ये बन सकता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्रिबल गेम्स। इन लोगों को भी प्रमोट किया जा सकता है। तो आज ये टॉपिक, ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से आएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक हमने आपको पढ़ा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। तो इसको बहुत ही सीरियसली, बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा या पढ़िएगा, जो कि आपके पूरे फ्यूचर के काम आएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि इसका एक छोटा सा आप नोट्स बना लीजिएगा, जिसमें इसके डेट्स, इसके जो भी ट्रॉफी हैं, जो भी कप हैं, उनके बारे में आप लिख करके रखिएगा, जिनको कि याद करने में आपको आसानी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें हम आपको नई चीज़ें, नए तालमेल के साथ में हम आपके पास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए।